पुरुषोत्तम मास का समय चल रहा है और 15 दिनों का समय अभी इस पावन मास के लिए और बाकी है। तो इसमें कल सोमवार है, तो सोमवार को भगवान शिव पुराण की महिमा गाना उत्तम है। तो शिव पुराण का एक प्रसंग व्यास जी ने कहा कि सूत जी का यह वचन सुन करके वे महर्षि बोले कि अब आप हमें वेदांत सार और सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी बताते हैं कि आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का सुमिरन करके पुराण प्रियवर शिव पुराण की जो वेद के सार के तत्व से प्रकट हुआ है वो कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सद द्वेष स्तुत का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्याण में जब सृष्टि कर्म आरंभ होता है उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और यह नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़ करके विनय भरी वाणी में बोले कि हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त संसार के कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे तत्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पा करके लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि ने युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भाव से इनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए जमीन पर जाकर के वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से
वेदोक्त विद्या का सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो निमित्तिक रूप से आदि फलों की ओर से निष्प्रहा होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम में प्राप्त होने वाली मुक्ति है और उन पुरुषों के भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीला का श्रवण करो, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन करो। इन तीनों का महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए लोग परम साध्य को प्राप्त होंगे। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देख करके उनमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवण इंद्रियों के द्वारा, कान के द्वारा जान करके सुनकर मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि उसको पा जाता है और पाने की चेष्टा करता है। अतः पहला साधन सुनने का होना चाहिए। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुन करके श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन और मनन को सिद्ध करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा इस श्लोक आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों को रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन तथा चिंतन करता है उसी को मन कहा जाता है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। उसे सभी श्रेष्ठ साधनों से प्रधान तथा प्रमुख कहा गया है। हे मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान दे करके सुनिए। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र और मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अचानक वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने मेरे गुरु को वहीं देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगाने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे
बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी दिया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में बोले कि तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हें साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के भ्रम में पड़ करके घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदकेश्वर वहां आए और उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले कि भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण तुम श्रवण आदि तीन साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कह करके अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले कि सूत जी श्रवण आदि तीन साधनों को